तो आपने देखा होगा फिलहाल जो मंगल हैं अभी नीच की स्थिति में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में अभी चल रहे हैं। कर्क राशि में अब इस प्रकार की नीच की स्थिति में जब भी मंगल हैं तो आप अपने लिए इस प्रकार की स्थिति को कैसे जज कर सकते हैं अपने लगन के हिसाब से, यह हम बिल्कुल संक्षेप में इसका डिस्कशन करेंगे और आप अपने चार्ट के हिसाब से फिर आप इसको बहुत ही अच्छे से जज भी कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो मंगल हैं वो एक बहुत ही फायरी एनर्जी हैं और मंगल मुख्य रूप से फिजिकल एनर्जी के ही कारक हैं। अब फिजिकल जो एनर्जी है उसको हमारा जो 1 नंबर साइन है यानी जो मेष राशि है वो दिखाता है सबसे पहले, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से सबसे पहला घर वही है। इसके साथ साथ जो आपका 8 नंबर साइन है वृश्चिक राशि, वो भी उसका भी स्वामी मंगल है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो राशियां हैं, जो एरीज है या जो स्कॉर्पियो है, ये आपके चार्ट में जहां जहां भी पड़ रही हैं वहां से एनर्जी आपके चार्ट में, जहां जो कैंसर साइन है कर्क राशि, भले ही वो आपके किसी भी भाव में पड़ रही हो, चाहे आपके लगन में पड़ रही है, चाहे आपके 10वें भाव में है, 11वें में है, 12वें में है, ये आपको देखना है उस भाव में अब इन दोनों ही भावों की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है या जो आपकी फिजिकल एनर्जी है जो फायर के रूप में, वो आपके इमोशंस के साथ जुड़ रही है, क्योंकि जो आपका 4 नंबर साइन है जो उसके स्वामी चंद्रमा है और उसका संबंध हमारे डायरेक्टली इमोशंस से या हमारी भावनाओं से है। ऐसे में आप यहाँ कैसे जज करेंगे? देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो आप फिजिकल जो स्ट्रेंथ लगा पा रहे थे किसी भी काम में या फिजिकल रूप से आप जितना ज्यादा एक्टिव थे, अब वो एनर्जी मार्स की कहीं ना कहीं अब आपके इमोशंस के साथ जुड़ेगी। इमोशंस के साथ जुड़ेगी तो हो सकता है आप फिजिकल रूप से उतना ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन आप अपनी भावनाओं के माध्यम से उतना ज्यादा फायर करते हुए नजर आएंगे। अब भावनाओं में जब भी मंगल की एनर्जी आएगी या हमारी भावनाओं के साथ जब भी इस प्रकार से मंगल जुड़ेंगे तो वहां पर रिश्तों में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाएगी। जैसे कि हमारा परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपने जीवन साथी के साथ, या हमारे जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, जो सोशल कनेक्टिविटी है हमारी, तो ये सब आपको यहाँ जज करना है। इसके साथ साथ आपका जो 4 नंबर साइन है, आपके चार्ट में जहां भी जिस भी भाव में 4 नंबर साइन पड़ रहा है उस भाव से संबंधित आपके जितने भी काम हैं और जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनसे आपके एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पर आपको अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। जिनके चार्ट में भी 4 नंबर राशि में ही, कर्क राशि में ही जिनके चंद्रमा बैठे हैं, उनको मानसिक रूप से और भी ज्यादा यहाँ दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपना गुस्सा यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप इमोशनली कितना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी भी जातक के इस प्रकार की स्थिति अगर 10th हाउस में बन रही, जैसे कि किसी का जो कर्क राशि है 10th हाउस में पड़ रहा है, तो उसके लिए कुछ हद तक उनके कार्य क्षेत्र में एक इंडिविजुअली अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ आपने ऐसा अपना ध्येय लेके चला हुआ है, उसको आप जरूर अचीव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर मानसिक रूप से आप ये देखेंगे कि प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो फायरी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको इस एनर्जी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर ही करना पड़ेगा। तो ये रिश्तों के लिए तो जरूर घातक है, लेकिन पर्टिकुलरली आपको कोई भी ऐसा टारगेट करना है लाइफ में, या कोई भी ऐसा पहले से आप टारगेट लेके चल रहे हैं 1-2 साल से, या आपको वो अचीव नहीं हो रहा, या कोई भी आपका ऐसा काम जिसमें आप अभी तक बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे थे, जो काम आपसे नहीं बन रहा था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा था, या आप बहुत ज़्यादा साहस नहीं दिखा पा रहे थे, आप में करेज नहीं था, तो भी ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है अब मंगल के आने से। इसके साथ साथ अगर आपका 4 नंबर साइन आपके 5th हाउस में, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, या फिर आपके 10th या 11th में है, तो भी कुछ हद तक हम इसको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल मानेंगे मंगल को नीच के होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे आपको ये सब जज करना अपने चार्ट के हिसाब से। अब आपको ये देखना कि जो एरीज है और जो स्कॉर्पियो है, ये राशियां आपके चार्ट में कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं, तो वहां से जो आपका जो फायरी प्रभाव है थोड़ा सा कम होगा और फायरी जो प्रभाव है वो आपके इमोशंस से जुड़ेगा। फिर आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि मंगल की जो दृष्टियां हैं, जैसे इनकी जो 4th एस्पेक्ट है, इनकी जो 7th एस्पेक्ट है और इनकी जो 8th एस्पेक्ट है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव पर है और वहाँ उन भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। क्या वहाँ पे सूर्य बैठे हैं, क्या वहाँ पे शनि बैठे हैं, क्या वहाँ पे चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, ये सब भी आपको देखना है। तो उन भावों पर भी चंद्रमा का उसी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर अगर हैं किसी भी भाव में, तो आपके इमोशंस पे डायरेक्टली उसका असर पड़ेगा जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और अगर यहाँ पर शनि जैसे ग्रह हैं, सूर्य जैसे ग्रह हैं, तो भी आपको उन रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो फिलहाल मंगल के इस गोचर को आप अपने अपने लगन के लिए इस प्रकार से जज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।